हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक MSIT अकाउंट में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो क्वेश्चन थे, कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा एक ऑप्शन, ठीक है? तो वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सर्दी है मुझे यार, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको वॉइस में। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में से होने लगा होगा। क्या लिखा हुआ है? यदि प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL का होल XL स्क्वायर है तो इस परिपथ का शक्ति गुणांक का सूत्र जो है वो क्या होगा, है ना? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपकी जो डिस्प्ले में जो शो हो रहा है, ठीक है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? देखिए क्या बोला है, प्रतिबाधा दी है। तो Z बराबर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? Z बराबर लिखा हुआ है √R² प्लस XL का होल स्क्वायर। तो देखिए समझने वाला क्या है इसमें, Z क्या होता है स्टूडेंट? Z होता है क्या? प्रतिबाधा। Z क्या होता है? Z होता है प्रतिबाधा। अच्छे से देखिए स्टूडेंट, प्रतिबाधा। R क्या होता है? सबको पता है, R होता है प्रतिरोध। क्या होता है यार? R होता है प्रतिरोध। अब भाई X क्या होता है? X होता है प्रतिघात। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है XL, एक होता है XC, ठीक है? चलिए, तो Z क्या होता है? Z होता है प्रतिबाधा। R क्या होता है? R होता है प्रतिरोध। Z क्या होता है? प्रतिघात। तो आपसे पूछा है किसी परिपथ का, आपको Z दिया है मतलब प्रतिबाधा दी है, तो आपसे पूछा है उस परिपथ का शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर क्या होगा। तो क्या होगा पावर फैक्टर? तो उस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा? cos φ बराबर होता है R/Z। क्या होता है? cos φ बराबर R/Z। तो ये क्या होगा? सर्किट का क्या होगा? पावर फैक्टर होगा, ठीक है? cos φ क्या होता है? शक्ति गुणांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। तो क्या होता है पावर फैक्टर? क्या होता है? किसी परिपथ का पावर फैक्टर होता है प्रतिरोध बटे में क्या होगा? प्रतिबाधा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला होता है कि इसका पावर फैक्टर का। आप वही पावर फैक्टर क्या होता है इसके लिए तो वही बहुत लंबी वीडियो चाहिए पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना लूंगा। इसमें तो अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना ही समझा सकता हूँ आपको अभी कि Z क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। XL क्या होगा? प्रतिघात होगा। प्रतिघात दो होते हैं, एक XL होता है, एक XC होता है, ठीक है? ये इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है। तो आपसे क्या पूछा है कि सर्किट का क्या होगा? शक्ति गुणांक क्या होगा? तो क्या आ जाएगा? cos φ बराबर R/Z। R क्या है? प्रतिरोध है। Z क्या है? प्रतिघात है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन जो होगा बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 फेज स्टार कनेक्शन में धारा, लाइन धारा और फेज धारा के बीच का संबंध क्या होता है? अब क्या बोला? स्टार बोला। अभी स्टार क्या होता है? देखिए स्टार ये होता है, देखिए ये संयोजन होता है, स्टार संयोजन होता है, न्यूट्रल होता है, R फेज होगा, ये Y फेज होगा, ये B ले लेता हूँ, ठीक है? ये होता है स्टार संयोजन। डेल्टा में क्या होगा स्टूडेंट? डेल्टा में होता है ये, ठीक है? डेल्टा में होता है ये हो गया R, ये हो गया Y, हो गया B। तो ये होता है स्टार, ये होता है डेल्टा। स्टार में क्या होता है? न्यूट्रल भी निकलता है। डेल्टा में बोले 3 फेज होते हैं, जो होता है R, Y, B। ये मैंने 3 फेज स्टार कनेक्शन बनाया है। ये क्या बनाया मैंने? 3 फेज स्टार बनाया है। ये क्या बनाया मैंने? 3 फेज डेल्टा बनाया है, ठीक है? डेल्टा ये स्टार है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि स्टार कनेक्शन में, ये 3 फेज स्टार कनेक्शन में जो लाइन धारा होती है और फेज धारा होती है उसके बीच क्या संबंध होता है, ठीक है स्टूडेंट? अब वही लाइन धारा क्या होती है, देखिए लाइन धारा क्या होती है, ये एक फेज हो गया R, एक फेज हो गया Y। तो जो करंट क्या होती है, जो करंट दो फेज के बीच बहती है उसको क्या बोलते हैं? लाइन करंट। क्या बोलते हैं? लाइन करंट बोलते हैं। और जो धारा एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच बहती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेज करंट। समझना क्या स्टूडेंट? देखिए लाइन करंट क्या होती है? दो फेज के बीच बहने वाली करंट लाइन करंट होती है, और एक फेज और एक न्यूट्रल की, एक फेज और न्यूट्रल के बीच बहने वाली करंट कौन सी कहलाती है? फेज करंट कहलाती है। आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो आपसे क्या पूछा? स्टार कनेक्शन में क्या संबंध होता है? स्टार कनेक्शन में संबंध होता है स्टूडेंट
लाइन करंट बराबर फेज करंट, ठीक है। ये संबंध किसमें होता है, इसमें होता है। इसमें क्या संबंध होता है स्टूडेंट, इसमें संबंध होता है लाइन करंट बराबर फेज करंट बाय √3। तो अगर आपसे स्टार में पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, IL बराबर IPH, और डेल्टा में पूछेगा क्या बोलोगे, IL बराबर IP या IPH बटे √3। तो ये स्टार में डेल्टा में, तो आपसे किसने पूछा है, स्टार में पूछा है, तो ये क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते चलिए, सॉल्व करते चलिए, और कुछ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको पक्का उसका रिप्लाई मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 kV 240/120 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसमें करंट की गणना करनी है लो साइड में, ठीक है। मतलब आपको एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, क्या है, एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। ओके, ट्रांसफार्मर कितने केवीए का है, ट्रांसफार्मर है 1 kVA का। कितने का ट्रांसफार्मर, 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एक साइड वोल्टेज दिया 240 वोल्ट, एक साइड वोल्टेज कितना दिया है, 120 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो लो वोल्टेज साइड है, जो LV साइड है, ये HV साइड हो जाएगी हाई वोल्टेज, ये हो जाएगी LV साइड हो जाएगी। तो जो LV साइड है यहाँ पास कितना क्या होगा, करंट होगा, आपको फाइंड करना है। वोल्टेज तो पता है कितना है, वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट है, और रेटिंग कितनी ट्रांसफार्मर की, 1 kVA, ठीक है, 1 kVA रेटिंग है। तो आपसे क्या पूछा है, लो वोल्टेज है करंट पूछा था। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए आपको क्या निकालना है, LV साइड करंट, ये निकालना है, ये आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए अगर मैं क्या करूं, ये क्या है, ये पावर है, ये क्या है, पावर है, ये क्या है, पावर है, ये क्या है, वोल्टेज है। तो क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है, P बराबर होता है VI, क्या होता है, P बराबर VI होता है। तो आपको क्या दिया है, आपको P कितना दिया है स्टूडेंट, P दिया आपको 1000 VA ले रहा हूं मैं, 1 किलोवाट तक, किलो की जगह 3 जीरो लगा दिया मैं, तो क्या हो जाएगा, 1000 VA हो जाएगा। और क्या लिखा है, LV कितना दिया, लो वोल्टेज करंट कितना दिया, 120 वोल्ट, और HV कितना दिया, HV मतलब हाई वोल्टेज, LV मतलब लो वोल्टेज, कितना दिया ये 240 वोल्ट दिया है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि LV का करंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P/V। P कितना है स्टूडेंट, P है 1000, V कितना है 120, तो कितना जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा ये 1296 8.33 एम्पियर, ठीक है। ये इसका क्या जाएगा, LV का जाएगा, इसका जाएगा LV का। अगर आपसे HV का पूछते क्या करते हैं आप, HV के लिए करते हैं अपन I बराबर क्या करते हैं, P कितना 1000 ही है, और वोल्टेज कितना है, हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज आपका 240, तो क्या आएगा 240 आएगा, ठीक है। तो इसको अलावा कितना आएगा, ये आएगा लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 4.16 आएगा सर, 4.16 आएगा। तो अगर आपसे LV का पूछेगा तो 8.33 आएगा, और HV का पूछेगा तो 4.16 आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन जो है ये वाला सही होगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपसे ये मेरे को बननी चाहिए, बहुत इजी है, पेपर में आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट वीडियो पूरी देखा करिएगा आखिरी तक, कुछ भी डाउट नीचे कमेंट कर सकते हैं। पेपर आने वाले हैं आपके, इसलिए यहाँ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जिससे आप पास तो हो जाए अच्छे नंबर से। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, लिखा है एक विधि जो ठंडा करने के लिए आमतौर पर अपनाई जाती है 10 kVA तक के कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को वितरण ट्रांसफार्मर। मतलब आपसे बोला है कि 100 kVA से जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं इनको ठंडा करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है, ठीक है। जो 100 kVA से नीचे के ट्रांसफार्मर होते हैं उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं अपन, कोई तकनीक यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो ऑटोमेटिक हवा से ठंडे होते जाते हैं। क्या करते हैं, ऑटोमेटिक हवा से क्या होते हैं, ठंडे होते जाते हैं, ठीक है। और अगर ट्रांसफार्मर अपने किसके
100 kVA से ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर कितने हैं 100 kVA से ज़्यादा है, क्या है 100 kVA से क्या है बड़े हैं, 100 kVA से ज़्यादा है ट्रांसफार्मर की रेटिंग, तो क्या करेंगे उसको अपन ऑयल कूल्ड करेंगे, क्या करेंगे ऑयल कूल्ड, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग 100 kVA से कम है तो आप क्या करेंगे उसको हवा से ठंडा करेंगे, प्राकृतिक हवा से, मतलब इसमें कोई सिस्टम नहीं लगाएंगे ठंडा करने के लिए। और अगर जो है अपना ट्रांसफार्मर जो है वो 100 kVA से बड़े साइज का है तो क्या करेंगे अपन उसे ऑयल से ठंडा करेंगे, ठीक है। चलिए तो उसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी होगा, राइट होगा। डी में क्या लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है प्राकृतिक हवा शीतलन विधि, ठीक है, तो इसको इससे ठंडा करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता कि 100 kVA से बड़े ट्रांसफार्मर तो क्या वो अपन बोलते हैं कि इसको हम परिसंचरण तेल से ठंडा करेंगे, ठीक है, तो आपका ये सही होता। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, मध्य पक्ष में एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होगा। तो भाई इसका तो कुछ नहीं कर सकते, आपको ईएमएफ समीकरण याद होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है, ईएमएफ बराबर 4.44 एफ एन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, पेपर में कई जगह लग जाता है ये, 5 एम और वोल्ट, ठीक है, 4.44 एफ एन 5 एम वोल्ट, ठीक है। अब भाई वोल्ट क्यों होगा, क्योंकि ये क्या ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है एक प्रकार वोल्टेज होता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट होगी। अब 4.44 कांस्टेंट है, एफ क्या है, एफ मतलब क्या आवृत्ति, एफ मतलब क्या आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, एन मतलब क्या एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कितने टर्न्स है। 5 एम क्या हो जाएगा फ्लक्स, मतलब जो 5 एम क्या है मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है, एम मतलब क्या मैक्सिमम, 5 मतलब क्या फ्लक्स। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला होता है किसका, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ का, ठीक है, 4.44 एफ एन 5 एम। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है उपकरण में स्प्रिंग नियंत्रण के लिए किस सामग्री से बने पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सॉरी, आप मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में क्या है, इंस्ट्रूमेंट में जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसका कोई कांटा लगा हुआ है, कांटे में स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए इसको। तो जो स्प्रिंग वो क्या है, ये क्या करेगी, नियंत्रण करेगी, क्या करेगी, नियंत्रण करेगी, क्या करेगी, वो नियंत्रण करेगी। तो ये स्प्रिंग है वो किसकी बनी होती है, आपको बताना है। स्प्रिंग किसकी बनी होती है, स्प्रिंग बनी होती है फास्फर ब्रॉन्ज की। सॉरी, स्प्रिंग किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रॉन्ज की, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग किस मटेरियल की होती है, स्प्रिंग बनी होती है आपकी फास्फर ब्रॉन्ज की, आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसी होंगी स्प्रिंग की जो आपको फास्फर ब्रांच में ही मिलती होंगी, इसलिए आप इसकी स्प्रिंग जो है वो बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है जो एक करंट ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन है, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन पूछा हुआ है। देखिए अब करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक होता है सीटी, एक होता है पीटी। ये होता है भाई करंट ट्रांसफार्मर, ये होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखिए अब सीटी पीटी है, तो सीटी क्या होता है, सीटी में क्या होता है, देखिए सीटी जो होती है उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें कितना एक टर्न होता है, कितना होता है, एक टर्न होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है, बहुत सारे टर्न होते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी है, ये कौन सी सीटी कहलाती है। अब पीटी क्या होती है, ये सीटी है अपनी। पीटी में क्या होता है स्टूडेंट, पीटी में ये होता है कि प्राइमरी में बहुत सारे टर्न होते हैं और सेकेंडरी में क्या होते हैं, बहुत कम टर्न होते हैं, ठीक है। तो ये सीटी है, ये पीटी है, ये ट्रांसफार्मर होता है, इसका अपन बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि करंट ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन कौन सा है, तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मर, टोंग परीक्षण, बेकिंग, और क्या लिखा है पृथ्वी रिसाव सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा। बी क्या लिखा है, टोंग परीक्षण। अभी भाई टोंग परीक्षण क्या होता है, देखिए
एक होता है टोन टेस्टर, नाम सुना होगा आपने टोन टेस्टर, आपने कहीं पढ़ा होगा, नाम सुना होगा टोन टेस्टर का। तो टोन टेस्टर क्या होता है स्टूडेंट, आपने एक मल्टीमीटर देखा होगा, ये आपका एक मल्टीमीटर का डायग्राम आपको थोड़ा बना देता हूँ। ये आपका मल्टीमीटर है, ठीक है, मल्टीमीटर का डायल है घुमाने के लिए। या फिर हम देखा होगा इस तरीके का एक होगा, एक तो एक अरेंजमेंट होता है इस तरीके का, ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी ऐसा तार यहाँ से कोई भी तार से बीच से गुजारेंगे तो क्या होगा, ये करंट नाप लेगा, क्या करेगा यहाँ करंट नाप लेगा रीडिंग में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टोन टेस्टर, ये क्या होता है टोन टेस्टर। तो ये जो अपन यहाँ जो अपन ये जो इसका करंट नापता है, तो ये जो अपन जो तार है जो अपन जिसका करंट नाप रहे हैं वो होती है प्राइमरी, और इसके अंदर क्या होती है वाइंडिंग होती है, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है वाइंडिंग होती है, ये कैसा काम करती है, सेकेंडरी काम करती है। तो टोन टेस्टर में सीटी का जो होता है एप्लीकेशन लगता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, टोन परीक्षण या टोन टेस्टर, ठीक है। टोन टेस्टर का डायग्राम बना हुआ है, कभी आपने देखा होगा इसे, इसमें सीटी काम करती है, इसके अंदर सीटी लगी होती है टोन टेस्टर का जो होता है मेजर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएमसीसी प्रकार मीटर उसी सिद्धांत पर कार्य कर रहा है जिस पर निम्न में से कौन सा उपकरण काम करता है, ठीक है। आपसे क्या बोला पीएमसीसी, पीएमएमसी सॉरी पीएमएमसी, पीएम का मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, फिर से बोल रहा हूँ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मतलब क्या बोला है भाई, मैग्नेट है, ये एन है, ये एस है, ये परमानेंट है, और जो बीच में जो कॉइल लगी हुई है, ये बीच में जो कॉइल लगी हुई है, जो कॉइल लगी है बीच में क्या कर रही है, मूव कर रही है, घूम रही है। इसका मतलब ये होगा ना परमानेंट मैग्नेट, मतलब मैग्नेट परमानेंट है, जो कॉइल है मूव करने वाली, तो कॉइल मूव कर रही है, तो इसका क्या होगा पीएमसीसी। तो भाई आपने ऐसा कहाँ देखा है, किसमें काम करती है सिद्धांत पे, इस काम करती है डीसी मोटर के सिद्धांत पे, इसमें काम करती है डीसी मोटर। आप डीसी जनरेटर नहीं बोल सकते हैं, अगर ऑप्शन में मोटर नहीं तो आप जनरेटर बोलेंगे, बाकी क्या बोलेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर में कैसे काम करती है स्टूडेंट देखिए, डीसी मोटर काम कैसे करती है, डीसी मोटर में अपने यहाँ सप्लाई देते हैं, जब क्या करते हैं यहाँ सप्लाई देते हैं, प्लस दे देंगे या माइनस दे देंगे, तो क्या होती है मोटर होती है घूमने लगती है, ठीक है। चुंबक को लगे होते हैं, मोटर होती है घूमने लगती है, तो मोटर घूमने लगती है, तो ये क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है पीएमसीसी उपकरण होते हैं। इसमें क्या होता है, जब हल्की सप्लाई आती है, जब अपन कुछ चीज़ मेजर करते हैं तो इससे करंट होकर गुजरती है, जब इससे करंट होकर गुजरती है तो क्या होता है हल्का सा ये मूव हो जाता है। तो इस सिद्धांत पे क्या काम करते हैं, ये वाले उपकरण पीएमसीसी उपकरण जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, डीसी मोटर। अगर डीसी मोटर नहीं लिखा है तो आप डीसी जनरेटर में टिक कर सकते हैं, बाकी अगर डीसी मोटर में आपको टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट रजिस्टर में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। अब मीटर की बारी है भाई, ये अपना मीटर हो गया। अब मीटर किस काम आता है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा मीटर किस काम आता है, ठीक है। नीचे मुझे कमेंट में चाहिए आंसर है, मीटर किस काम आता है, क्या मेजर करता है मीटर। देखिए यह मीटर हो गया। अब इस मीटर की रेंज बढ़ानी है, अगर इस मीटर की रेंज बढ़ानी है तो कैसे रेंज बढ़ाते हैं इसकी, मान लीजिए मीटर क्या कर रहा है अपना 10 एम्पेयर करंट को मेजर कर रहा है, आप चाहते हैं कि 10 एम्पेयर से ज़्यादा मेजर करे या 20 एम्पेयर मेजर है, तो क्या कर सकते हैं, इसके पैरेलल में एक अपन रेजिस्टेंस लगा देंगे, यानी इससे पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसको क्या बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको शंट रेजिस्टेंस। याद रखिएगा मीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा के हम मीटर की जो रेटिंग है वो हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब ये शंट रेजिस्टेंस होता है कैसा होता है ये एक लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस मतलब क्या 2, 4, 6, 8 ओम का, ठीक है। लो रेजिस्टेंस मतलब कम रेजिस्टेंस का होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, 2 ओम 4 ओम 8 ओम समथिंग होता है, ठीक है, कम होता है। आपसे पूछा है ये रेजिस्टेंस होता है ये किस मटेरियल का जो है बना होता है, तो आपको किसका बना होता है, ये होता है मैग्नीन का बना, किसका होता है ये बी मैग्नीन का, ठीक है, किसका होता है मैग्नीन का बना। देखिए किसका बना होता है मैग्नीन, ये किसका बना मैग्नीन का बना होता है, आपको याद रखना है किसका मैग्नीन का। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, मैग्नीन का बना हो तो ऑप्शन में क्या पीतल है, पीतल का तो बना हो तो पीतल का तो चालक हो जाएगा, कांसा भी चालक हो जाएगा और तांबा भी क्या हो जाएगा चालक हो जाएगा। जो मैग्नीन होता है इसका रेजिस्टेंस ठीक ठाक होता है, मतलब चालक से ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है मैग्नीन का, इसलिए क्या करता है इसका मैग्नीन का इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ क्वेश्चन भी जो हो चुके हैं,
अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने आज तक, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगा बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होता है, जब भी कोई न्यू वीडियो डलती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी ITI के स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर कीजिएगा वीडियो, सबके एग्जाम आने वाले हैं, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।